हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं इंजीनियर ओम कुमार प्रिय और मैं आईआईटी जेई एंड गेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। तो हमारा इंग्लिश का क्लास चल रहा है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, यानी इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में, कि स्कूल वाले स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि कॉलेज स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, यानी कोई कॉलेज स्टूडेंट अपना अंग्रेजी में परिचय कैसे दे, उसके स्टेप क्या है, रूल क्या है, नियम क्या है, किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लाइन बाय लाइन। हमने लिखा है लेकिन आप हड़बड़ाइए नहीं, कैसे लिखे हैं सारे बता रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो पहले लिखेंगे गुड मॉर्निंग। अगर इवनिंग चल रहा हो तो लिखेंगे गुड इवनिंग। अगर आफ्टरनून का समय हो तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन ले रहा है, अगर सर ले रहे हैं तो सर बोलेंगे, मैम है तो मैम ले रहे हैं, या वहाँ पे स्टूडेंट है यानी आपके फ्रेंड्स भी हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ फ्रेंड्स है तो, अगर सर और फ्रेंड्स दोनों हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ सर रहे तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, अगर सर इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। मैम ले रहे हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम। अगर क्लास में दे रहे हैं, टीचर प्रेजेंट नहीं है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर सर भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं, यानी क्लास में भी आपके साथ सहपाठी यानी आपके फ्रेंड्स भी है, आपके साथ क्लासमेट भी है, तो उसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकेंड लाइन पिछले वाले की तरह बोलेंगे थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यानी आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए वो लोग एक अपॉर्चुनिटी यानी एक मौका दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे थैंक्स बोला जाता है उनको कि ऐसे अपॉर्चुनिटी दिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बोलेंगे सेकेंड लाइन में थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा ए गुड मॉर्निंग सर, सेकेंड पॉइंट उसके बाद यानी सेकेंड में क्या बोलना है थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद अपना नाम बताना है, तो हमने यहाँ पे लिखे आई एम ओम कुमार प्रिय, और अदर तरीका क्या हो सकता था, माई नेम इज ओम कुमार प्रिय या माई सेल्फ ओम कुमार प्रिय। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आई एम ओम कुमार प्रिय मतलब अपना नाम, आई एम अपना नाम। ठीक, माई सेल्फ एक्स वाई जेड, माई नेम इज एक्स वाई जेड जो आपका नाम है, जैसे माई नेम इज श्याम, आई एम श्याम, माई सेल्फ श्याम, इस तरह से लिखे। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे, और फ्रॉम, और उसके बाद अपना टाउन लिखेंगे, टाउन का नेम। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में अगर सुना होगा तो हमने बोला होंगे, फिर यहाँ पे विलेज का नाम क्यों बोले थे विलेज का नाम, क्योंकि जब स्कूल रहता है ना तो स्कूल में लगभग लोकल का स्टूडेंट ही आते हैं, यानी 10-20 किलोमीटर के अंदर, तो वहाँ से गांव से पहचान जाते हैं कि यहाँ से। लेकिन अब जब कॉलेज में आप जाएंगे तो बहुत सारे दूर दूर का बच्चा गया है, इतना तक कि स्टेट भी चेंज करता है। मान लीजिए कोई यूपी बिहार का बच्चा है और गया है दिल्ली में, तो वो अपना गाँव का नाम यहाँ लगाएगा तो वो सुटेबल नहीं करेगा, यानी वो लोग नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक अपने बड़े टाउन हो तो टाउन का नाम लिखेगा या फिर सिटी के नाम लिखेगा, जिसे पता चले कि ये स्टूडेंट इस एरिया से बिलोंग करता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं आई एम ओम कुमार प्रिय फ्रॉम सासाराम। यहाँ पे अपना टाउन का नाम या सिटी का नाम लिखिए। अगर आप दूर गए हैं यानी आउट ऑफ कंट्री हैं तो यहाँ पे बोलेंगे अपने कंट्री का नाम लिख देंगे फ्रॉम इंडिया। ठीक, नेक्स्ट लाइन जैसे ये होता है उसके बाद अपने एडुकेशन के बारे में बताना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या किस क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद बोलेंगे आई एम, मतलब कि जैसा हो, मान लीजिए कोई लास्ट ईयर का स्टूडेंट है और बीटेक का स्टूडेंट है, तो एक बार समझते हैं, आई एम लास्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक, यानी मैं बीटेक का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। फ्रॉम यानी कहाँ से, पीटीयू से, यानी पीटीयू यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है तो बोलेगा
मान लीजिए बीएससी का सेकेंड ईयर का बच्चा हो या फर्स्ट ईयर का, मान लीजिए फर्स्ट ईयर का, तो लिखेगा आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएससी, उसके बाद फ्रॉम, जिस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से करेगा वहाँ पे फ्रॉम के बाद अपना कॉलेज नाम लिखेगा। ठीक, मान लीजिए कोई बच्चा बी फार्म का होगा, बोलेगा आई एम लास्ट ईयर या स्टूडेंट, जब लास्ट ईयर का होगा, जिस ईयर का होगा अपना लिखेगा, ऑफ बी फर्म यानी बी फर्म का लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके बाद बताएंगे फ्रॉम लिखेंगे यानी कहाँ से कर रहे हैं भाई, तो अपना फिर कॉलेज का नाम लिख देंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ एडुकेशन समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई एम बीसीए स्टूडेंट ऑफ, सॉरी आई एम लास्ट ईयर या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर लिखिए, जो स्टूडेंट आपको चल रहा है ईयर, आई एम लास्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीसीए, और बीसीए तो ऑलरेडी पता है कौन सब्जेक्ट रहता है, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉलेज का नाम, तो यहाँ पे लिख देंगे बीसीए, इसके बाद इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच इतना हटा देंगे और उसके बाद लिख देंगे सीधे फ्रॉम पीटी, यानी आई एम लास्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीसीए फ्रॉम अपना कॉलेज का नाम। ठीक, उसी तरह मान लीजिए कोई बीएससी का हो, तो बोलेगा आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएससी फ्रॉम कॉलेज नेम, आप यहाँ पे अपना कॉलेज नाम लिख दीजिएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि क्वालिफिकेशन यानी एडुकेशन समझ में आ गया होगा कि एडुकेशन वाले पॉइंट कैसे बोलना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं हॉबी। उसके बाद हॉबी, याद रखिएगा कि ये ऑर्डर डिसऑर्डर ना होना चाहिए, यानी पहले कैसे बोलना चाहिए, पहले यहाँ पे नाम, फिर प्लेस, उसके बाद क्या बोलेंगे, एडुकेशन बोलेंगे, उसके बाद हॉबी बोला जाता है, उसके बाद एम बोला जाता है, उसके बाद अचीवमेंट बोला जाता है, उसके बाद मेरिट बोला जाता है। ठीक, तो ये डिसऑर्डर ना हो, यानी जो ऑर्डर से लाइन वाइज सीरियल से बोल रहे हैं उसी तरह से, यानी 1 2 3 4, ना कि 1 3 2 इस तरह से नहीं, एकदम सीरियल से आएंगे। ठीक, तो हॉबी कैसे बोलते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मान लीजिए उससे क्रिकेट में हॉबी है तो बोल देगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, आई लाइक टू प्ले कबड्डी। ठीक, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, आई लाइक टू वॉच सीरियल, आई लाइक टू लिसन न्यूज। इस तरह से जो जिसका हॉबी रहेगा वो लिखेगा लाइक यूज करके। उसके बाद हॉबी के बाद क्या बोलेंगे, एम यानी लक्ष्य क्या है, लक्ष्य आई वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर इन माई लाइफ, यानी मैं अपने जीवन में एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए किसी का सपना डॉक्टर बनना हो तो लिखेगा आई वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर इन माई लाइफ। मान लीजिए किसी का एम है कि हम एक अच्छा टीचर बने तो बोलेगा आई वांट टू बिकम अ गुड टीचर इन माई लाइफ। मान लीजिए वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बोलेगा आई वांट टू बिकम अ गुड प्रोफेसर इन माई लाइफ। ठीक, मान लीजिए वो आईएएस अफसर बनना चाहते हैं तो बोलेगा आई वांट टू बिकम अ गुड आईएएस ऑफिसर इन माई लाइफ। ठीक, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एयरफोर्स होगा तो एयरफोर्स लिख देंगे, नेवी में जाना होगा तो नेवी में लिख देंगे, आर्मी में जाना होता आर्मी में लिख देंगे। ठीक, जो भी चीज़ बनना हो तो वहाँ पे लिख देंगे, बिजनेसमैन बनना होगा तो बिजनेसमैन लिखेंगे। आशा करता हूँ कि एम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जैसे अपना एम यानी लक्ष्य कंप्लीट होता है तो उसके बोलते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब जो चीज़ हमने हासिल किए हैं, जैसे कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड मिला है, चाहे कोई एक अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जिससे मतलब कि आपको 4 चांद लगा दे, ऐसा चीज़ जो एक आपको वहाँ पे मतलब कि 4 चांद लगा दे, यानी आपको महसूस करे कि नहीं ये टैलेंटेड है इस चीज़ में। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखे आई क्वालिफाइड IIT JEE इन 2018। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एडुकेशन से ही लिख सकते हैं, आप किसी भी सेक्टर, मान लीजिए गेम में हो या फिर कोई गेम हो, क्रिकेट वगैरह में भी देखिए, या फुटबॉल हो या कोई प्रकार का खेल से या किसी और प्रतियोगिता से यानी मैच से आपने जो अवार्ड हासिल किए हैं या कहीं और से कोई चीज़ आप पुरस्कृत किए गए हैं, आपको अवार्ड मिला है, ठीक है, प्राइज मिला है, उसको मेंशन करेंगे। कब? अपने एम बताने के बाद। इसको बोलते हैं अचीवमेंट, यानी हमने क्या क्या अपने लाइफ में अच्छा चीज़ हासिल किया है।
उसके बाद बोलेंगे अपना मेरिट। ठीक, तो मेरिट, तो आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक लिखा है कि मैं एक ईमानदार स्टूडेंट हूँ, यानी जागरूक स्टूडेंट हूँ। मतलब जो भी होमवर्क मिलता है, मतलब स्टूडेंट के प्रति जितना भी कार्य है मैं सब अच्छे से करता हूँ। बहुत सारे का मतलब मेरिट अलग अलग हो सकता है, जैसे कोई बोल सकता है मैं ईमानदार आदमी हूँ, आई एम अ हॉनेस्ट पर्सन, आई एम काइंडनेस। ठीक, तो जो जिसका मेरिट होगा वो लिखेगा। जैसे आई बहुत सारे लिखते हैं आई एम क्विक लर्नर, आई एम टैलेंट पर्सन, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन। तो जिसका जो मेरिट है वो लिखिए यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा कि डिमेरिट इंट्रोडक्शन में नहीं दिया जाता है। बहुत सारे टीचर लोग बताते हैं कि मेरिट के बाद डिमेरिट बोलिए, लेकिन डिमेरिट नहीं बताना है जब तक से सामने वाले पूछे नहीं कि आपके डिमेरिट क्या है, यानी जो इंट्रोडक्शन ले रहा है तो उसको मत बताइए कि हमारे में डिमेरिट क्या है। ठीक, उसके बाद थैंक यू, उसके बाद बोलेंगे थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपने और सारे कहीं कहीं से देखे होंगे वीडियो इंट्रोडक्शन कैसे दे, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट मिस लगता होगा, जैसे फेवरेट, आपका फेवरेट चीज़ क्या है, उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, ओपिनियन क्या है, तो ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। ठीक, तो उससे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्या इरेज किए हैं, पहले वाले हैं मदर फादर का नेम और ऑक्यूपेशन, यानी माता पिता क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, वो सब ऐड किए थे, क्योंकि वहाँ पे जरूरी रहता है थोड़ा कि बच्चे क्या करते हैं, यानी बच्चे के पिता क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपना सेल्फ बताना है। ठीक, यानी जहाँ मैटर करेगा कॉलेज में आपका टैलेंट मैटर करेगा। ठीक, यानी जाहिर से बात है कि ये वाले जो इंट्रोडक्शन है आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में देंगे या फिर टीचर को ही देंगे, तो उसको वही चीज़ बताना है जो ज़रूरी है। ठीक, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये सब नहीं बताना है, आपकी ओपिनियन क्या है ये सब नहीं बताना है। तो आप लोग एक थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, सर हॉबी क्यों बताते हैं? तो हॉबी इसलिए बताते हैं कि हॉबी वैसा ही चीज़ बताते हैं जो आपकी एम से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए आई वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर, जब वो इंजीनियर है तो हॉबी में ऐसा चीज़ लिखेगा कि उसका स्किल यानी उसका हॉबी इंजीनियर से मैच करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देगा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो लिखेगा आई लाइक टू कोडिंग, यानी कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो ऐसे चीज़ लिखने से बहुत इमेज लाता है वहाँ पे कि नहीं बच्चे का हॉबी भी है, एम ही नहीं है बल्कि हॉबी भी यही चीज़ है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट हमने मिस किया हो या लगता है आपको कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जा कर के यूट्यूब चैनल पे जाइए, चेक करिए, देखिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।